हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 40वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अज्ञश्च अशद्धानश्च अज्ञश्च अशदधानश्च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। न सुखं संशयात्मनः। बहुत सुंदर माता जी। कस्मा माता जी आप कहिए। अज्ञश्च अशद्धानश्च अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। न सुखं संशयात्मनः। बहुत सुंदर। मदन मोहन प्रभु जी आप गाइए। अज्ञश्च अशद्धानश्च अज्ञश्च शतधानश्च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। न सुखं संशयात्मनः। बहुत सुंदर प्रभु जी। कृष्णांश प्रभु जी आप गाइए। अज्ञश्च अशद्धानश्च अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। न सुखं संशयात्मनः। बहुत सुंदर प्रभु जी। माधुरी माता जी आप गाइए। अज्ञश्च अशद्धानश्च अज्ञश्च अशतधानश्च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। न सुखं संशयात्मनः। बहुत सुंदर माता जी। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इस श्लोक में भगवान एक्चुअली उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जिसको सुख नहीं मिलेगा, न इस जगत में सुख मिलेगा न परलोक में सुख मिलेगा। आइए श्लोक के अनुवाद को पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अर्थात वे कृष्ण भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो किस व्यक्ति के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख है? वो व्यक्ति जो संशय करता हो, जो शक करता हो, जिसको संदेह है। ठीक है। जो अज्ञानी है, जो श्रद्धा विहीन है, जो शास्त्रों में संदेह करते हैं, राइट, उनको ये भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त होता। अर्थात जो भगवान अभी तक दिव्य ज्ञान का वर्णन कर रहे थे वो उनको प्राप्त नहीं होता। इन लोगों का पतन होता है, ये नीचे गिर जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, तो इस प्रकार का जो संशय आत्मा है, जो संशय करता रहता है, शक करता रहता है, जिसको संदेह है, उसके लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। समझ रहे? अब आइए एक बार हम श्लोक को देखते हैं। अज्ञश्च, अज्ञ मतलब मूर्ख व्यक्ति, मतलब जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हो सकता है इस जगत में उसको पैसे कैसे कमाए जा सकते हो इस प्रकार का बहुत ज्ञान है, लेकिन एक व्यक्ति पूरा जीवन जो है भौतिक संपदा जोड़ने में लगा ले, बहुत बड़ा बंगला, बहुत पैसे उसने जोड़ लिए, सब कुछ जोड़ लिया, अंत में उसने भगवत गीता पढ़ा मृत्यु के समय पर, तो उसको यही पता चलेगा ना कि उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए भगवान अध्याय 3 में ही जब वो कर्मयोग समझाते हैं तो कहते हैं कि जो सकाम कर्मी हैं, जो सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं, वे तो कंजूस हैं, वे तो कृपण हैं, वे अपना भला करना भी नहीं जानते। सकाम कर्म अर्थात जिसने भौतिक फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म किया है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भौतिक संपदा इकट्ठे करने में लगे हैं,
तो वो कर रहे थे ना कर्म को भौतिक इच्छा से, वो सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो अज्ञश्च, जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और कैसा है, अश्रद्धानश्च, जिसको शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, जिसके पास शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है। इस जगत में श्रद्धा तो सबके पास होती ही है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, मतलब जिसके पास श्रद्धा नहीं है। अब कैसी श्रद्धा नहीं है, इसको समझिए। 4 प्रकार की श्रद्धा हमने पढ़ी थी, राइट। 4 प्रकार की श्रद्धा में हमने पढ़ा, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा और दिव्य श्रद्धा। इस जगत में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ श्रद्धा तो है ही। हो सकता है दिव्य श्रद्धा ना हो, पर उसके पास या तो सात्विकी या राजसी श्रद्धा या तामसी श्रद्धा जरूर होगी। पर यहाँ इस श्लोक में भगवान दिव्य श्रद्धा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात जिसको शास्त्र में श्रद्धा है, जिसको ये पता है कि जो भगवत गीता है ये भगवान का ही स्वरूप है, इसको भगवान ने बोला है और इसका अक्षर सत्य है, मतलब इसका एक एक अक्षर सत्य है, परम सत्य है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा अर्थात जो शंकाग्रस्त है। संशय का अर्थ होता है शंका, डाउट, संदेह। इस प्रकार का जो संशय आत्मा है, विनश्यति, विनश्यति अर्थात गिर जाता है, वो उसका विनाश हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। फिर कहते हैं नायम लोकोस्ति, इस लोक में, और न परो, ना ही परलोक में। क्या होता है, ना सुखम संशय आत्मा, इस प्रकार से जो संशयग्रस्त रहता है, इस प्रकार की आत्मा को सुख नहीं मिलता, ना ही इस लोक में न परलोक में। आप पिछले श्लोक में आपने क्या पढ़ा, जिस व्यक्ति को यह विश्वास है कि अगर मैं कृष्ण भावनामृत वाले कार्य को करूंगा तो मुझे अपने जीवन की परम सिद्धि मिलेगी, तो वो व्यक्ति श्रद्धावान। लेकिन जिसको इस बात पर संशय है, शक है, तो वो व्यक्ति कैसा है, अश्रद्धावान, उसको श्रद्धा नहीं है। कैसी श्रद्धा नहीं है, दिव्य श्रद्धा नहीं है, राइट। वो सोच रहा है कि मन में सोच रहा है कृष्ण भावनामृत वाले कार्यों से मुझे जीवन की परम सिद्धि मिलेगी या नहीं, इस प्रकार से उसके मन में डाउट है। या वो सोचता है किसने देखा है मृत्यु के बाद, पता नहीं सत्य है या नहीं, इस प्रकार से उसके मन में संदेह है। देखिए, जिस व्यक्ति को संशय है वो उस कार्य को नहीं करेगा, शक होते ही वो उस कार्य को नहीं करेगा। दवाई है सामने, उसको असाध्य रोग है, उसको किसी प्रकार से दवा मिल गई है कि जिससे वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर डाउट आ गया तो उसको नहीं ग्रहण करेगा। समझ रहे हैं ना। सो जैसे इस भौतिक जगत में जो श्रद्धा तो होती ही है लोगों के पास। देखिए, जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रहा है, उसको ये श्रद्धा है ना कि मैं आज कुछ पैसे लगाऊंगा, वो पैसा बढ़ेगा, उसको भी श्रद्धा है, राइट। या आप जानते ही हो कि सड़क में हादसे तो होते ही हैं, कार एक्सीडेंट्स होते ही हैं, फिर भी क्या हम ट्रैवल नहीं करते? तो भी तो व्यक्ति कुछ श्रद्धा करके ट्रैवल करता है, हालांकि उसको पता है कि इस प्रकार की घटनाएं तो होती रहती हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से दवाइयों पर भी हम श्रद्धा करते हैं कि इस दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, राइट, तभी श्रद्धा करके उसे लेते हैं। या जब नाई के पास जाते हैं तो भी तो श्रद्धा ही करते हैं कि ये व्यक्ति हमारा गला नहीं काटेगा, बाल ही काटेगा, राइट। या ये देखिए, इस जगत में लोगों को धन में श्रद्धा है कि ये जो धन है उनकी रक्षा कर सकता है, इसीलिए तो वहां पर 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगाते हैं, राइट। हालांकि धन आवश्यक है, पर ऐसा नहीं है कि धन हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, राइट। कुछ लोग बस पूरा जीवन धन ही कमाते रह जाते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो धन कमाने के लिए बहुत सारा पैसे जो घंटे खर्च कर रहे हैं, वो भी तो दिखाता है कि उनकी धन में श्रद्धा है। तो श्रद्धा तो जगत में लोगों की है ही। यहाँ पर भगवान जिस प्रकार की श्रद्धा बोल रहे हैं वो ये श्रद्धा नहीं, भौतिक श्रद्धा की बात नहीं हो रही है, राइट। शास्त्रिक श्रद्धा की बात हो रही है, जिसको शास्त्र में श्रद्धा है, ठीक है। सो आइए यहाँ पर इसको देखिए, कैसी विडंबना है कि व्यक्ति जो है धन में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए वहां पर 8-8, 9-9, 10-10, कोई तो 12-12 घंटे भी लगाने को तैयार रहते हैं। लेकिन यदि अगर वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र में श्रद्धा है, यदि व्यक्ति को श्रद्धा है कि अगर मैं 16 माला जप करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, तो मैं इसी जन्म में गोलोक की प्राप्ति कर लूंगा, अगर ये श्रद्धा है तो वो 2 घंटे क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगा?
राइट? सारा गेम तो श्रद्धा का है। भक्ति में प्रगति का ये मूल सूत्र है। जिसके पास श्रद्धा है वो इसको अधिक अधिक से अधिक करने का प्रयास करेगा। जिसके पास श्रद्धा ही नहीं है वो इसको टालते जाएगा। सो श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से जिसकी धन में श्रद्धा है वो राजसी की श्रद्धा है, राइट? लेकिन भगवान यहाँ पर राजसी की, तामसी और सात्विक की श्रद्धा की भी बात नहीं कर रहे हैं। अरे बाप रे! कोई मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि माता जी भक्त लोग स्टॉक मार्केट कर सकते हैं क्या? इज इट स्पिरिचुअली गुड एक्टिविटी? इसी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला आज तक, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि देखिए वो 4 जो नियम है उसमें से एक है नो गैम्बलिंग, राइट? कहीं मुझसे गलती से ब्रेक ना हो जाए इसलिए मैं उससे बच के रहती हूँ। अब इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता माता जी कि स्टॉक मार्केट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली वहाँ वो टेंशन में रहता है व्यक्ति। वहाँ अगर मन रहेगा तो हम वो मन कृष्ण को कैसे देंगे? इसलिए मैं भी बची हूँ। मुझे नहीं पता कि ये भौतिक रूप से ठीक है कि नहीं, पर मैं आध्यात्मिक रूप से रिस्क नहीं लेना चाहती। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ने से पूर्व हम इस बात को थोड़ा और गहराई में समझना चाह रहे हैं कि क्या हमसे भगवान अंधविश्वास की बात कर रहे हैं क्या? श्रद्धा नहीं मतलब क्या आँख बंद करके आपकी सारी बात मान लें हम, राइट? इस प्रकार का भी प्रश्न यदि कोई करे, या ऐसे लोगों से आप मिले जो आपसे कहे कि भगवान को दिखाओ, यदि भगवान है तो आप हमें भगवान दिखाइए। इस प्रकार से लोग तर्क करते हैं। तो उसी संबंध में कुछ तर्कों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप ऐसे लोगों को उचित रूप से जवाब दे पाएं। सो इसका नाम है, इस चर्चा का नाम है प्रमाण क्या है। यहाँ पर हम कुछ तर्कों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ तर्कों पर चर्चा करेंगे ताकि जो लोग कहते हैं कि प्रमाण क्या है, हम ये बात क्यों माने, हम शास्त्र को क्यों माने, हम भगवान की बात क्यों माने, भगवान है इसका प्रमाण क्या है, ऐसे लोग कहते हैं ना। आइए इसे पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं। इसे सुनने के बाद आप ऐसे लोगों के तर्कों को स्पष्ट रूप से उत्तर कर पाएंगे। अधिकांश लोग जैसे ही श्री भगवान, शास्त्र, आत्मा इत्यादि शब्द सुनते हैं तो वे कहते हैं इसका क्या प्रमाण है, राइट? अधिकांश लोग मतलब ज्यादातर लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं, राइट, भगवान के विषय में, कृष्ण भावनामृत के विषय में, हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में, राइट, इसका क्या प्रमाण है? ठीक है। और या वो आपसे ऐसे कहें कि पहले मुझे भगवान दिखाओ, ऐसे भी लोग हैं। क्या आप मिले हैं ऐसे लोगों से? कभी कभी आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है? तर्क हुए हैं कभी? तर्क वितर्क? हाँ, कृष्णाज प्रभु जी के हुए हैं। तो होता ही रहता है इस प्रकार से। आइए चलते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए। प्रति उत्तर में हमें पूछना चाहिए कि क्या आप प्रमाण को समझने योग्य हैं, राइट? जब इस प्रकार से लोग आपसे प्रश्न पूछें तो आपको भी उनसे प्रश्न पूछना है। प्रति उत्तर में क्या पूछना है कि क्या आप प्रमाण को समझने योग्य हैं? क्यों? देखिए, किसी भी प्रमाण को समझने के लिए योग्यता चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर एक मैथ्स का एक सवाल यहाँ पर रखा गया है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, राइट? अब ये जो मैथ्स का जो प्रूफ है, एक 10वीं कक्षा का बच्चा इसको आराम से कर सकता है, ठीक है? लेकिन यही जो सवाल है ये 5वीं कक्षा का बच्चा नहीं कर सकता। ये गणित का सवाल है। तो इस प्रूफ को समझने के लिए भी एक योग्यता की आवश्यकता है, राइट? गणित के जटिल सूत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें गणित का प्रशिक्षण लेना चाहिए। गणित में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाके व्यक्ति प्रमाण को समझ पाएगा कि कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, कैसे इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, ठीक है? इसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, ठीक है? उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विषय संबंधित प्रश्न पूछ रहा है तो उसको भी उन प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए प्रशिक्षण होना पड़ेगा। मतलब उसमें उसको प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग, श्रवण करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो भी तो बच्चा पढ़ता है, राइट? उधर अपना समय इन्वेस्ट करता है। उसी प्रकार से आध्यात्म विषय जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को भी व्यक्ति तभी समझ पाएगा जब वो उसको पढ़ेगा, जब उसका अध्ययन करेगा, राइट? उसमें प्रशिक्षण लेगा। फिर आपको पूछना चाहिए उनसे
आपको क्या पूछना है फिर कि आपको किस प्रकार का प्रमाण चाहिए। प्रमाण मतलब समझते हैं ना यहाँ पर जो बच्चे हैं, प्रूफ। आप किस प्रकार के प्रूफ की बात करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रमाण होते हैं। वेदों के अनुसार प्रमुख रूप से 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा शब्द प्रमाण। अब हम इन तीनों के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये 3 प्रकार के प्रमुख प्रमाण हैं, वेद हमको बताता है। ठीक है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आंखों देखा वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा अनुभूति से प्राप्त किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो दिखाई देता है वो सत्य है। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? उस प्रमाण को जिसको हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक गिलास में आपने चीनी घोल दी है, पानी है, एक गिलास में पानी है, आपने उसमें चीनी घोल दी है, और दूसरे गिलास में भी पानी है, आपने उसमें नमक घोल दिया है। यदि आपको पता करना हो कि किस गिलास में चीनी और नमक है, तो आप उसको पीकर देख सकते हैं, राइट। तो आपकी जो जीभ है आपको बता देगी कौन सा नमकीन पानी है, कौन सा मीठा पानी है, राइट। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। या आप मतलब जो आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपको इंफॉर्मेशन दे दे, आप उस पर विश्वास कर लें, तो वो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, समझ आ रहा है। अब श्री भगवान के विषय में तर्क करने वाले लोगों का ये उत्कृष्ट कथन है। इसलिए लोग तर्क देते हैं कि यदि श्री भगवान हैं तो उन्हें दिखाओ। तो इस प्रकार का जो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, ये जो अधिकांश लोग हैं जो तर्क करते हैं वो इसको पकड़ के चलते हैं, इसी तर्क को पकड़ते हैं और कहते हैं कि देखो अगर भगवान है तो भगवान हमें दिखाओ, राइट। परंतु इस मिथ्या धारणा को पराजित करने के लिए हम कई सरल प्रत्युत्तर तर्क दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। क्या विचार दिखाई देते हैं, राइट। क्या लोग क्या सोच रहे हैं आप उसको देख सकते हैं? नहीं। पर क्या विचार होते हैं? राइट, विचार होते हैं पर दिखाई नहीं देते। तो देखिए, जब इस प्रकार से जब लोग आपसे पूछें तब आप कई बहुत सिंपल तर्क देकर उनको पराजित कर सकते हैं। क्या तर्क आपको प्रस्तुत करना चाहिए? पहला, हमारी आंखों से सूर्य आधा व्यास जैसा दिखता है। जब हम अपनी आंख से सूर्य को देखते हैं तो दिखता है ना छोटा सा, हमारे अंगूठे के साइज का दिखता है ना, छोटा सा। क्या वो उतना ही है? हमारी इंद्रियां तो हमको ये जानकारी दे रही ना, हमारी जो इंद्रिय है आंख तो यही बता रही कि सूर्य का साइज छोटा सा है। क्या वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है? बताओ। अरे आप लोग रिएक्शन नहीं दे रहे हो। हाँ, नहीं, तो वो सही नहीं है, राइट। आंख जो हमको इंफॉर्मेशन दे रही है वो सही नहीं है। सूर्य तो बहुत बड़ा है। आगे, या हम पेंसिल को पानी में आधी डुबोए, राइट। यहाँ पर एक बीकर लिया गया है, उसमें थोड़ा जल भरा है, उसमें आपने एक पेंसिल को डाला है। अगर आप उसे देखते हैं तो आपको आधी टेढ़ी दिखाई देती है। क्या पेंसिल टेढ़ी है? नहीं, वो टेढ़ी दिखाई दे रही है और ये इंफॉर्मेशन हमारी आंख ही हमको दे रही है। क्या हम इस इंफॉर्मेशन पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार। हमारी जो आंख है वो अपूर्ण है। इसको विज्ञान में अपवर्तन कहते हैं, या रिफ्रैक्शन करके इस सिद्धांत को आप पढ़ते हो। अच्छा, हाँ। कोई भक्त कुछ और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे कि अमर प्रभु एक भक्त हैं जो कहते हैं कि हमें हमारा ब्रेन दिखाई नहीं देता पर ब्रेन होता तो है ना, राइट। बुद्धि दिखाई नहीं देती और बुद्धि है ना, राइट। सो एक और उदाहरण यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे कि ये एक समतल शीशा है, सॉरी अवतल दर्पण, मतलब जिसका जो तल है वो सम नहीं है। जो घर में शीशा होता है जिसे आप देखते हैं उसका जो तल है वो प्लेन है, इसलिए आप अपना चेहरा प्लेन देख सकते हैं, जैसा है वैसा देख सकते हैं। लेकिन जो शीशा का सरफेस अनइवन है, उसमें यदि आप अपना चेहरा देखें तो चेहरा भूतिया नजर आता है, राइट। तो आंखों से जो इंफॉर्मेशन हम ग्रहण करते हैं, आप देख पा रहे हो कि हम वो एक प्रकार से हम उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे इस बात को। यदि हम प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर चले, राइट, इस इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है वो अधिक विश्वसनीय नहीं है। हम उन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है।
एक हद तक ही ये हमको इंफॉर्मेशन दे सकती है, उसके बाद इनमें कुछ कमी है। आपको एक इंद्रिय के बारे में बोल दिया गया है, तो उपलक्षण से आपको बाकी इंद्रियों का समझना है। जैसे कान है, हमारे जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है उसको ही सुन सकते हैं, उसके बियॉन्ड या उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। ये हमारे कान की सीमा है, राइट। तो एक इंद्रिय, यहाँ पर आंख का उदाहरण दिया गया है कि हम आंख, एक इंद्रिय के द्वारा जो इंफॉर्मेशन, हम जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है, हम उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपको उपलक्षण से समझना होगा कि बाकी सब इंद्रियां जो हैं वो भी अपूर्ण हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि भौतिक इंद्रियों में 4 दोष होते हैं, 4 फॉल्ट्स हैं। क्या है? पहला तो ये अपूर्ण है, परफेक्ट नहीं है, इनमें कमी है, अपूर्ण है, इनकी एक सीमा है, समझ रहे हैं। दूसरा, भ्रमित होने की प्रवृत्ति है। भ्रमित होने की प्रवृत्ति मतलब क्या? कभी आपने देखा है, अगर आप चीनी खा लें उसके बाद संतरा खाओ तो संतरा आपको बहुत अधिक खट्टा लगेगा। आपकी जीभ वही है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रही है कि ये संतरा बहुत खट्टा है, राइट। लेकिन अगर आप फिर नींबू खाओ और फिर संतरा खाओ तो आपको संतरा मीठा लगेगा। वही इंद्रिय है लेकिन आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, राइट। या आप कभी आंवला खाओ फिर पानी पियो तो आपको पानी मीठा लगेगा, जबकि पानी तो नॉर्मल ही है, लेकिन आंवला खाने के बाद वही पानी का स्वाद आपको मीठा लगेगा। तो आपकी जो जीभ है भ्रमित हो, आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे रही है जो वास्तव में है नहीं, राइट। तो हमारी इंद्रियों में एक भ्रमित होने वाली प्रवृत्ति पाई जाती है। और गलती करने की प्रवृत्ति, राइट, क्योंकि ये अपूर्ण है, क्योंकि भ्रमित होने की प्रवृत्ति है, फिर ये गलतियां, फिर हमसे गलतियां भी होती हैं, है कि नहीं। और क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम उनके द्वारा भ्रमित होते हैं और फिर गलती करते हैं। और फिर इसमें चौथी प्रवृत्ति पाई जाती है, धोखा देने की प्रवृत्ति। फिर व्यक्ति अपनी गलती को छुपाना चाहता है, राइट, क्योंकि चौथी प्रवृत्ति है धोखा देने की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से भौतिक इंद्रियों में कितने दोष हैं? 4 दोष हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण यदि हम उसको लें, राइट, तो हम उस पर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते, राइट? ये अधिक विश्वसनीय नहीं है। या आप कोई तर्क दे सकते हैं कि हाँ, समझ रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, पर हमारे पास कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उनका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कोई ऐसे बोल सकता है कि माना हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, आंख एक सीमा तक देख सकती है, तो हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देख सकते हैं, या टेलीस्कोप को यूज कर सकते हैं। तो अब इस तर्क के उत्तर में आपको बोलना चाहिए कि जिस व्यक्ति की अपूर्ण इंद्रियां हैं, जो व्यक्ति, राइट, जिसके पास अपूर्ण इंद्रियां हैं, अगर वो कोई यंत्र भी बनाए तो क्या वो यंत्र पूर्ण होगा? बताओ। जो व्यक्ति अपूर्ण है उसके द्वारा जो यंत्र बनाया गया है वो पूर्ण हो सकता है? वो क्या हमको परफेक्ट नॉलेज दे सकता है? राइट, नहीं दे सकता है। ऐसे 10,000 लोग जिनकी इंद्रियां अपूर्ण है, वो मिलकर एक यंत्र बनाए तो क्या वो पूर्ण यंत्र होगा? 10,000 लोग और उनमें से हर एक की इंद्रियां अपूर्ण हैं, वो मिलकर एक यंत्र बना रहे हैं, क्या वो यंत्र पूर्ण होगा? नहीं होगा, ये सबकी इंद्रियां पूर्ण है, राइट। तो इसीलिए हम इस प्रकार के यंत्रों पर भी भरोसा नहीं कर सकते यदि हम आध्यात्म विषय ज्ञान चाहते हैं, यदि हम परम सत्य विषय ज्ञान चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि उसके लिए हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए, और जो कि अपूर्ण इंद्रियों द्वारा या अपूर्ण इंद्रियों द्वारा बनाए गए यंत्रों द्वारा हमको प्राप्त नहीं हो सकता। समझ रहे हैं इसको? तो प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप देखें तो एक प्रकार से फेल हो गया। हम इस पर उतना रिलाय नहीं कर सकते, इस पर ये इतना विश्वसनीय मार्ग नहीं है। ये आपको समझ आ रहा है? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरा प्रमाण। वेद हमको बताते हैं 3 प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये 3 मुख्य प्रमाण हैं। तो अनुमान प्रमाण में ये कहानी तो आप सब ने सुनी होगी कि एक हाथी और 6 अंधे। आप सबने इस कहानी को सुना है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस कथा को नहीं सुना? तो मैं बोल देती हूँ। एक बार 6 अंधे व्यक्ति, राइट, उन्होंने पहली बार वो एक हाथी का अनुभव करते हैं, एक विशालकाय हाथी का। तो एक व्यक्ति, ये 6 के 6 व्यक्ति कैसे हैं? अंधे व्यक्ति हैं, ठीक है।
अब पहला व्यक्ति जो है वो हाथी की सूंड को पकड़ता है और वो सोचता है कि अरे ये तो कुछ सांप जैसा है, ये तो कुछ सांप जैसा है। तो दूसरा व्यक्ति हाथी की दांत को छूता है और कहता है ना 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 ना, ये तो बहुत सख्त है, भाली जैसा है। तो वो उसको भाली जैसा बताता है, देख रहे। अब तीसरा व्यक्ति उसके कान को छूता है और कान को छू करके उसको पता चलता है ना 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 ना, ये तो बहुत बड़ा पंखे जैसा महसूस हो रहा है मुझे, है। और एक व्यक्ति क्या करता है, हाथी के पैर के पास है और वो कहता है ना, तुम लोग गलत बोल रहे हो, ये तो कुछ पेड़ के तने जैसा है, राइट। तो और एक व्यक्ति जो है विशाल हाथी के पेट, राइट, उसको छू रहा है और कहता है अरे नहीं, ये तो दीवार जैसा है, तुम सभी गलत बोल रहे हो, ये चीज तो पूरी दीवार जैसी महसूस हो रही है मुझको, बहुत बड़ी, राइट। और एक व्यक्ति हाथी की पूंछ को पकड़ता है और वो कहता है कि तुम सब गलत बोल रहे हो, ये तो रस्सी जैसा है। आप समझ रहे? तो सब ये अनुभव कर रहे हैं और हर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरा ही अनुभव सही है और बाकी सब गलत है, राइट। तो आप देख रहे हो सभी अनुमान लगा रहे हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि सभी अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कुछ कुछ ऐसा है, ये कुछ कुछ ऐसा है। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक जो लोग हैं आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, अपना अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं। वो भी कैसा है, वो इन 6 अंधों द्वारा अनुमान के द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास है। तो आप इसको समझिए, क्या इस प्रकार से हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या इनमें से किसी का भी अनुमान सही है? राइट। हाथी क्या पूंछ जैसा है, सॉरी, हाथी क्या रस्सी जैसा होता है, या पेड़ जैसा, या दीवार जैसा, या पंखे जैसा, या भाली जैसा, या सांप जैसा? समझ रहे हैं? तो अनुमान प्रमाण के द्वारा भी हम परम सत्य विषय ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा वाला प्रमाण भी यहाँ पर फेल हो गया है। यदि किसी को कोई विरोध हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फिर हम आते हैं तीसरे वाले प्रमाण की तरफ, जो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, राइट। शब्द प्रमाण का क्या अर्थ है? शब्द प्रमाण का अर्थ उस अधिकृत स्रोत से है जो परिपूर्ण तथा समस्त दोषों से मुक्त हो। एक ऐसे स्रोत से जानकारी प्राप्त करना जो कि पूर्ण है और सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो, राइट। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सब प्रकार के दोषों से मुक्त है? केवल भगवान, राइट। भगवान जो है वो हर प्रकार के दोष से मुक्त है, इसलिए हमको भगवान की बात सुननी चाहिए। और श्री भगवान की वाणी ही शास्त्र है। अलौकिक स्रोत होने के कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है। पूर्ण ज्ञान होने के कारण इन्हें वेद भी कहा जाता है। इनमें कोई भी त्रुटि नहीं है, अपौरुषेय इसलिए कह रही क्योंकि ये परफेक्टली परफेक्ट है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। तो भगवत गीता में जो ज्ञान आप पढ़ते हो, जो बातें आप पढ़ रहे हो, वो परफेक्ट है क्योंकि वो सीधे भगवान की वाणी है। इस जगत में भी आप देखिए, शब्द प्रमाण हम अगर भौतिक रूप से भी देखें तो भी हम भौतिक रूप से भी शब्द प्रमाण पर विश्वास करते हैं। देखिए, जब कोरोना का समय चल रहा था, न्यूज़पेपर पे हम पढ़ रहे थे कि आज इस जगह पर 20,000 लोगों की मृत्यु हुई कोरोना के कारण। तो आपने तो उसको पढ़ा, आप उसे गिनने तो नहीं गए, आपने पढ़ा और आपने मान लिया। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे कि इस जगह पर इतना अधिक कोरोना फैल गया है, इतने सारे लोग जो हैं 1 लाख लोग इससे ग्रस्त हैं, तो हम उसको सुन के स्वीकार कर रहे थे। हम में से किसी ने भी उसको गिना नहीं, राइट। आप इसको समझ रहे हैं? शब्द प्रमाण जो है वो पहले के जो अनुमान प्रमाण आपने सुना और प्रत्यक्ष प्रमाण सुना, राइट, उन सब में से सबसे श्रेष्ठ है, राइट, क्योंकि ये प्रामाणिक है, विश्वसनीय है और परम सत्य को उजागर करने वाला है। परम सत्य को उजागर मतलब प्रकट करने वाला। आप इसके द्वारा परम सत्य को आप देख पाएंगे। आप समझ रहे हैं? और परम सत्य को देखने का बहुत अच्छा तरीका है कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जिसको परम सत्य कौन है? जिसको
तत्वों में, जिसको जो वेदविद है, जो वेद की ज्ञाता है, जो तत्वविद हैं, वो उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से जानते हैं, राइट। और इन तीनों अनुभूति में भी सर्वश्रेष्ठ अनुभूति होती है भगवत साक्षात्कार, राइट। और भगवत साक्षात्कार अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अनुभव होना, उनके दिव्य माधुर्य का अनुभव होना, जिसके लिए भगवान कहते हैं जो मेरी निरंतर प्रीतिपूर्वक सेवा करता है, राइट, जो निरंतर प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करने में लगा रहता है, मैं उसे ये बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, मैं उसे ये ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके, राइट। से बहुत सुंदर है। तो आपको समझ आया? यदि व्यक्ति आपसे तर्क करे, आप इस प्रकार से उनको प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण है, और इसी को शास्त्रिक श्रद्धा कहते हैं। भगवान यही कह रहे हैं, जिसको ये जो शब्द प्रमाण पर विश्वास नहीं है, जिसको शास्त्र में विश्वास नहीं है, राइट, उसको ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। ओके, जिसके पास शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है उसको कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। यदि किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आज समय हो ही गया है, या इस विषय पर अगर आपके पास प्रश्न हो आप कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कल भी पढ़ेंगे, अब कल तात्पर्य हम इस श्लोक का पढ़ेंगे। अगर अब हम सभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और कोई श्री गुरु गंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।